हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे आप सब लोग? हमने शुरू किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था। रिलेशंस पढ़ाने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने नहीं देखा वो इससे पहला वीडियो पहले देख ले। बाकी फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी को पता है लाइक शेयर करना है, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए आप जितना हो सके। फर्स्ट है आपका रिलेशंस। रिलेशंस में क्या आएगा आपका? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किया है तो रिलेशंस भी इजी हो जाएगा। अगर आप कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं, जैसे यहाँ है ए सेट एंड बी सेट, तो ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स करना है, ये मैंने करवाया हुआ है। फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से, मतलब आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। जिसने नहीं देखा वो पीछे नेक्स्ट इससे पहले वाला वीडियो देख ले, क्योंकि नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसी में से रिलेशंस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलेशन ले लिया 2 2, 2 4 और 3 6। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। अगर मैं इसका कहूँ तो मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ सबसेट्स एन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए में है 3 है, इसमें भी 3 है, तो इट मीन्स 3 3 9, 2⁻9 रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस में कैसा होगा, अब कुछ आपको कंडीशंस दी होगी, उसमें से आपको रिलेशंस पूछा होगा। तो जैसे ये है रिलेशन, एक रिलेशन, मतलब ये जो है 1/2⁹ में से एक रिलेशन है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर ये रिलेशन है तो इट मीन्स ये रिलेशन कहाँ से आया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आया है। दैट मीन्स रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब इसमें डोमेन और रेंज पूछते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, या फिर ए क्रॉस बी हर बार नहीं निकालना है, रिलेशन ही दिया होगा 2 2 2 4 3 6। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने निकाला 2 2 2 4 3 6, ऐसे रिलेशन, ऐसे दिया एक रिलेशन। अब इस रिलेशन की डोमेन पूछेगी, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली रेंज, सेकंड एलिमेंट्स। रेंज क्या होता है? सेकंड रेंज ऑफ रिलेशन। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ रेंज ऑफ आर, क्योंकि रेंज और डोमेन फंक्शन की भी आएगी, इसीलिए याद रखना है। ये डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज क्या होगी? सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो 2 4 ऑर्डर पेयर नहीं, सेकंड, हाँ ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर फ्रॉम आर, जो रिलेशन होगा आपका। तो ये हो गया 2 4 6। अब अगर इसमें कहूँ कि 3 और 6 बिलोंग कर रहा है आर से, तो यस हम ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 3 रिलेटेड टू 6, ये भी ठीक है। अगर जैसे 4 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 2 है ही नहीं, तो 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या फिर एक ऐसे लिख सकते हैं 4 इज नॉट रिलेटेड टू आर, 4 इज नॉट रिलेटेड टू आर, आर नी 2। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो ये होगा, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2। क्लियर है? और इसी तरह हम आर इनवर्स भी निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन वो भी निकाल सकते हैं। उसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये रिलेशन था, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड बन गया, सेकंड फर्स्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गए, तो उसको हम आर इनवर्स बोलते हैं। आगे इसकी डोमेन एंड रेंज भी हम करेंगे। तो सिंपल है, रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन आपको याद रखना है कि टू सेट्स लेने हैं ए बी, लेकिन वो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए।
नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, और अगर नॉन एम्प्टी सेट्स है तो रिलेशन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे भी लिखते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो सिंपल है, सबसेट ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स, ये बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी by an arrow diagram, we draw arrows from first components to the second components of all order pairs that belongs to relation। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ये कि R आपका ये दिया है, कहाँ से दिया है, सेट A और B से दिया है। तो सेट A को बना दीजिए, ये मान लीजिए सेट A है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट सेट B, एरो डायग्राम कैसे करते हैं वही सिखा रही हूँ, 6 एंड 7। अब यहाँ है 1 और 2, तो 1 से 2 का रिलेशन, 2 से 4 का 2 to 4, नेक्स्ट 3 से 2 का 3 से 2, 1 4 1 to 4, क्लियर है। 1 2 3 था, 1 2 3, तो 1 2 3 ये, नेक्स्ट 3 to 4 3 to 4। आई होप क्लियर है। ऐसे ही आपको वेन डायग्राम नहीं, ऐसे ही आपको एरो डायग्राम्स बनाने हैं। डोमेन ऑफ आर ये बता दिया मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखाई है, और जनरल फॉर्म कैसे होती है डोमेन की। ये ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, अगर ऑर्डर पेयर 3 4 है तो डोमेन पहला आ जाएगा 3, तो इसी तरह नेक्स्ट होगा 5 6, तो नेक्स्ट डोमेन होगा मेरा 5 3 5। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन, और ये है आपका जनरल फॉर्मूला। ए इज for all x a such that a b belongs to relation, a b belongs to real number, ठीक है। इसी तरह रेंज ऑफ अ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स जो हो गए वो रेंज है, और यहाँ देखिए सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट आया हुआ है यहाँ पे। अब को डोमेन क्या होता है, को डोमेन होता है पूरा जो आपका सेट बी है, जो हमने पीछे किया ना सेट बी, वो मेरा को डोमेन है एरो डायग्राम में, ये वाला, ये सेट बी है, इसको ही हम कोडोमेन बोलेंगे। कोडोमेन मतलब सेट बी, ठीक है। तो कोडोमेन मेरा पूरा ये 2 3 4 5 6 7। तो कोडोमेन क्या होता है, सेट द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, देयरफॉर वी कैन से दैट रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, range is the subset of codomain and codomain is a superset of range, ठीक है। तो जो भी रेंज में आएगा वो सारा कोडोमेन से ही आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, द सेकंड एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इमेज। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिलेशन ड्रॉ कर दिया, कुछ भी ले लेते हैं 1 3 2 6 लाइक दिस, 3 9 ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मैंने लिख दिया कि हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5, और बी सेट है आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस। हाँ, तो ए सेट में आएगा 1 2 3 4 5, और सेट बी में क्या आएगा आपका 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब अगर मैं 1 3 कह रही हूँ 1 3 2 6 2 6 3 9 3 9 ये कह रही हूँ, इट मीन्स सेकेंड एलिमेंट क्या है मेरा 3 3 इज इमेज ऑफ
first element, 3 is image of 1. Like this, 6 is image of 2 and 9 is image of 3. और उल्टा क्या कहते हैं, अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ, 1 is प्री इमेज, 1 is प्री इमेज ऑफ 3. क्लियर है? तो सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. अब ये मैंने बहुत बार करा दिया नंबर ऑफ रिलेशंस. अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, बी है, तो उनका नंबर ऑफ रिलेशन ए बी, चलो पी क्यू ले लेते हैं, तो उनका नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 रेस्ट पावर, अभी पीछे भी बताया था वो, एन ऑफ ए क्रॉस बी, वही है. तो 2 रेस्ट पावर एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी, और एन ऑफ ए आपका पी है, एन ऑफ बी आपका क्यू है. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेस्ट पावर पी की. लेकिन अगर आपके पास एन ऑफ ए है, रिलेशन जो है वो आपका, एक आपके पास रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी लेते थे ना हम, ए टू ए ले लेते कि ये सेट बी ए है आपका, ये सेट बी ए है. तो यहाँ भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए ए है, एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज 3 है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल. तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, ये फॉर्मूला वही लग रहा है, फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी. तो यहाँ पे ए और बी इक्वल है, तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, ये कैसे हो रहा है, 2 रेज टू पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, ऐसे है. तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर एन ऑफ ए. एन कितना था, जैसे मेरा एन है यहाँ पे एन, तो एन इंटू एन, तो 2 रेज टू पावर एन का स्क्वायर. अगर मेरा एन ऑफ ए 3 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, विच इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9. क्लियर है? तो आई थिंक ये समझ आ गया, ये बहुत बार करवा दिया है नंबर ऑफ रिलेशंस. नेक्स्ट है आपका बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए और रिलेशन ऑन ए. ये रिलेशन ऑन ए वही है कि ए से लेकर ए तक का रिलेशन. आर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए. आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, नॉट फंक्शन. तो इसमें भी यही है कि आपका ए नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ये जो मैंने लिखा है इसकी बात कर रहा है. अब डोमेन सेम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर एंड रेंज सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर. यहाँ भी वही है, ए भी बिलोंग करेगा तो ऐसे लिखेंगे, और ए भी बिलोंग नहीं करेगा तो ए नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे होगा. आई थिंक क्लियर हो गया है ना. क्वेश्चंस करेंगे तो इजी हो जाएगा. इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, जो आपने आर निकाला उसका ऑपोजिट कर दीजिए. आर इनवर्स इज फ्रॉम, जैसे आर था ए टू, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आर इनवर्स क्या होगा, इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ये होगा. बस इतना सा फर्क है. जो डोमेन है इनवर्स की निकालनी है और रेंज भी इनवर्स की निकालनी है. जैसे फॉर एग्जांपल आर है 1 2 2 4 3 6, ये है. तो अगर मुझे डोमेन ऑफ आर निकालनी थी या रेंज ऑफ आर निकालनी थी, तो ये तो फटाफट फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एंड नेक्स्ट रेंज सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ये तो आपका डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर हो गया. लेकिन अगर मुझे आर इनवर्स चाहिए, तो आर इनवर्स यहीं से इसको चेंज कर दो, 1 2 का 2 1 4 2 एंड 6 3, ये बन गया. अब मेरे को डोमेन चाहिए आर इनवर्स की, वही है फर्स्ट एलिमेंट्स 2 4 6, और अब मुझे रेंज चाहिए सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो डोमेन ऑफ आर आई है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स है, मतलब ये डोमेन ऑफ आर के बराबर है, और जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स है वो रेंज ऑफ आर के बराबर है. तो ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं याद होता तो डायरेक्ट कर लीजिए. तो मैं यही कहने की
कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज डोमेन ऑफ आर। आई थिंक क्लियर हो गया है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। लेट ए, आपके पास सेट दिया है 1 से लेकर 14 तक। डिफाइंड अ रिलेशन फ्रॉम आर फ्रॉम ए टू ए। अब ये देखिए, अब सब नहीं लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा जाएगा। तो हमने वही लिखना है जो हमें गिवन दिया है। जैसे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दिया है हमारे पास। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास सेट 1 to 14 है। एक सेट के अंदर 1 से लेकर 14 ही नंबर्स आने चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू वाई कर दीजिए यहाँ पे। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, और आपको पता है ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू है। वैल्यूज पुट कीजिए, ए नेचुरल नंबर्स है ये सारे। एक्स की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा 3, ये वाला, ठीक है। x2 तो y 6, x3 तो y 9, 3 3 9, x4 तो y 12, x5 करेंगे तो y, x की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो y 15 आ गया, जो हमारा सेट ए में नहीं है, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। क्लियर है? तो जो हमारा रिलेशन बना 1 से 3, 2 से 6, 3 से 9, अगर लिखना भी है तो लिख सकते हैं। जैसे ए है आपका 1, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, यहाँ बना ए, ये भी ए, तो ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है, 14 तक। और ये है 1 2 3 4 5 6, फिर 9 आएगा बीच में, फिर 12 आएगा, फिर लास्ट में 14 आएगा, ठीक है। ऐसे तो 1 से 3, 1 2 3 ऐसे वेन डायग्राम, 2 to 6, 2 to 6, 3 to 9, 3 to 9 एंड 4 to 12, 4 to 12, ठीक है। ऐसे आपका रिलेशन बन रहा है। लेकिन जो पूछा है वही डायरेक्ट कर देते तो भी ठीक था। डोमेन ऑफ आर, तो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, रेंज ऑफ आर, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, 3 6 9 एंड 12, ठीक है। यहाँ से उठाना है बस, आपको रिलेशन बनाना है हर बार, और जो पूछा है। लेकिन अब को डोमेन पूछा है, को डोमेन क्या हो जाएगा आपका पूरा सेट बी। सेट बी हमारा था 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 14 तक लेंगे हम। आई होप क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर्स, ये दिया हुआ है आपके पास। तो मैं लिख लूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो मैं डायरेक्ट ही आर रिलेशन निकालूंगी, लेकिन जो x है नेचुरल नंबर तो है, लेकिन लेस देन 4, 4 से छोटा चाहिए मेरे को। तो 1 वैल्यू पुट करते हैं तो y 6 आ जाता है, 1 प्लस 5। 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 7, 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 5 8, बस इतना ही पुट कर सकते हैं क्योंकि x इज लेस देन 4। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो यही आपकी रोस्टर फॉर्म है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डी ऑफ आर इज 1 2 3, रेंज ऑफ आर 6 7 एंड 8। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक समझ आ रहा है। जहाँ समझ नहीं आता उसको एक बार फिर से वीडियो देखे पीछे जाके। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है। डिफाइंड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो बस आपको दिया क्या है वो आपने ध्यान रखना है कि एक्स एंड वाई का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अब चाहे वो नेगेटिव आता है चाहे वो पॉजिटिव आता है, लेकिन ऑड आना चाहिए। यहाँ से देखना है, 1 को 1 से करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन सॉरी फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट बी से लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ले लेती हूँ मैं, 1 और 4 का डिफरेंस 3 आता है, 1 और 6 का 5 आता है, 1 हो गया, 9 का 8 आ जाएगा। अब 2 9 करिए, 2 4 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 2 9 होगा। सिमिलरली 3 4 1 होता है, 3 6 3 होता है,
सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, नेगेटिव भी आए तो फर्क नहीं पड़ेगा। 5 4 1 होता है, 5 6 -1 होता है, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है, जैसे ये नेगेटिव है -7, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ पूछा है ऑड आना चाहिए एक्स एंड वाई का डिफरेंस करके। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। क्लियर है? अब क्या पूछा है, राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो यही तो निकालना था, रोस्टर फॉर्म हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट है, द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ये पी है, ये क्यू है, तो रिलेशन आपका ऐसा है 5 3 6 4 7 5, ठीक है। अब डोमेन आपकी फर्स्ट सेट से होती है, तो ये डी ऑफ आर है, विच इज इक्वल टू 5 6 एंड 7, और रेंज आपकी सेकंड वाले सेट से होती है क्यू से, तो डी ऑफ रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। आई थिंक क्लियर है। अब लेकिन फर्स्ट में रोस्टर फॉर्म पूछा है तो हो गया, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म पूछा है, रोस्टर फॉर्म ये है, रोस्टर फॉर्म ये सेकंड वाला हो गया, मुझे फर्स्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 - 2 करूंगी तो 3 आ रहा है, ये x है और ये y है, मतलब ये p के एलिमेंट से, ये q के एलिमेंट से। अगर 6 - 2 करते हैं तो 4 आ रहा है, जो चाहिए मुझे। 7 - 2 करेंगे तो 5 आ रहा है। क्लियर है? तो ये x है, ये y है, तो इट मीन्स हम x को -2 से माइनस करेंगे, विच इज इक्वल टू y। ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो बस हमें लिखना सिर्फ रोस्टर फॉर्म में, तो क्या कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म क्या होता था हमारा, रिलेशन आर फॉर ऑल एक्स सच दैट, फॉर ऑल एक्स एंड वाई दो आएंगे, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, जैसे क्वेश्चन पीछे दिए जा रहे हैं वैसे ही यहाँ पूछा था, और x बिलोंग्स टू सेट p फ्रॉम सेट p। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म भी नहीं आता तो सेट से देखना पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट है आपका, अब आपके पास सेट ए दिया है, और आर बी रिलेशंस ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, ये लिखा है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब इसका क्या मतलब है, ए कॉमा बी, इट मीन्स बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ये कह रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सेट ए ही दिया है, तो दोनों तरफ सेट ए ही होगा, यहाँ भी सेट ए, यहाँ भी सेट ए। तो अगर आप 1 को 1 से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपको चेक करना है कि 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, सिमिलरली, ठीक है। इसी तरह फिर 2 से 3 से 4 से 5 से, हर एक को एलिमेंट को आपको चेक करना है। अब चेक करने का तरीका क्या है, जैसे 1 1 हो रहा है क्योंकि ये ए है, ये बी है, तो बी डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। जैसे 1 2 करती हूँ तो ये ए है, बी है, तो हो रहा है बिकॉज 2 डिवाइड बाई ए, बट 2 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ए है, ये बी है, और बी बाय ए मीन्स 1/2 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस यही करना है आपने, तो रिलेशन में डायरेक्ट बना दूँ, अब समझ आ गया होगा। तो एक तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, 1 4 1 6, एंड नेक्स्ट 2 2, यस, 2 4 2 6, एक 3 3 होगा, 3 6 3 4 नहीं होगा, 4 4 होगा अब, एंड 6 6 होगा। ये आपका रिलेशन बनेगा। हो गया, फिर अगर ये आ गया तो समझ आ गया, है ना। अब क्या पूछा है वो कर दीजिए। आर इज इन रोस्टर फॉर्म, तो पहला तो हो गया। सेकंड डोमेन और रेंज, यही पूछा है, तो डी ऑफ डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर, विच इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 6, और नेक्स्ट रेंज में भी आपका 2 3 1 भी आ रहा है, 2
3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, सब कुछ है। तो डोमेन एंड रेंज ये है आपका। क्लियर है? और को डोमेन भी यही है, क्योंकि सेट बी आपका, सेट बी मतलब सेट ए ही है, तो सेट ए आपका पूरा ये 1 2 3 4 6। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब आर दिया है आपके पास कि x कॉमा एक्स प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 5 such that x belongs to 0 to 0 1 2 3 4 5 ये चाहिए। x की वैल्यू ये पुट करनी है आपने, है ना? तो हो जाएगा, करिए फटाफट। r बन जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, 0 प्लस 5। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5। 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5। 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 5, है ना? 4 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। नेक्स्ट बस हो गया, हाँ 5 5 प्लस 5 10। ये है आपका। तो अब निकल गया। आप क्या पूछा है? डोमेन एंड रेंज। 0 1 2 3 4 5 डोमेन है आपकी। 0 1 2 3 4 5 एंड रेंज है आपकी 5 6 7 8 9 10। अब याद भी हो गया होगा सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर फ्रॉम आर। ये याद रखना है, क्योंकि अभी हम डोमेन एंड रेंज फंक्शन की भी करेंगे, तो फिर फंक्शंस की फिर आप कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए अच्छे से करिए चैप्टर्स। फाइंड द रिलेशन। ये तो बड़ा इजी है। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 2 3 5 7 ये है प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? r x2 तो y2 की क्यूब, x3 y3 का क्यूब, x5 y5 का क्यूब, x क्यूब मतलब x7 x क्यूब 7 का क्यूब, ये सब आना चाहिए। हो गया। क्या पूछा है इसमें? बस यही पूछा था, रिलेशन ही बनाना था। डोमेन पूछेंगे तो 2 3 5 7, रेंज पूछेंगे तो 8 27 125 एंड 343। नेक्स्ट इज ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो ये भी इजी है। नंबर ऑफ रिलेशंस मीन्स पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए सेट ए के एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ए में 3 है, बी में 2 है, इट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 raised to power n of a मल्टीप्लाई n of b। अब ये बार बार लिखा रही हो तो वाइज अब आपको याद भी हो गया होगा, है ना? 2 raised to power 6 इतने रिलेशंस बनेंगे ए बी में। आई थिंक क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड मीन्स इंटीजर बाय डिफाइंड बाय आर। ये लिखा है a माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो r आपको ऐसा चाहिए कि a माइनस बी देखिए करके इंटीजर ही आना चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड सारे नेगेटिव नंबर्स को मिला के क्या बनता है? इंटीजर्स, है ना? अब मैं कुछ भी कर दूँ, जीरो माइनस जीरो भी करूँ तो भी क्या हो रहा है? जीरो। और सोचिए 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 ये भी करते तो भी ज़ीरो हो रहा है। ठीक है। और भी कुछ कर लेते हैं, जैसे 1 माइनस 3 करते हैं तो -2। सारे इंटीजर्स ही आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव आ रहे हैं चाहे नेगेटिव आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, लिखना है तो लिख लेती हूँ। difference between any two integers is always an integer। that means domain of R, आपका
आपका इंटीजर होगा और रेंज ऑफ रिलेशन भी आपका इंटीजर होगा। आई थिंक क्लियर है। इजी क्वेश्चंस थे, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक दिन में नहीं होगी, को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट। रिलेशंस था ये। अभी हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन बड़े सारे हैं। जैसे ये जो लिखा है ना कि ए माइनस बी, या फिर जो पिछले वाला था एक रिलेशन आया है ये वाला, ये एक रिलेशन है, सिर्फ एक रिलेशन है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन निकलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनता है, जिस भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनता है, उसके बहुत सारे रिलेशंस आते हैं। उन्हीं रिलेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, तो मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कहाँ जा रहे हैं, पहले सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम देखते हैं, देखिए एफर्ट्स देखिए, सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है ना। तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।